नमस्कार। आज तारीख 14 अगस्त। आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। संसद का मॉनसून सत्र खत्म, 12 विधेयक पास। 13 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। पूरे सत्र में विपक्ष के हंगामे और विरोध के कारण कामकाज प्रभावित रहा। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा की उत्पादकता करीब 19% और राज्यसभा की 39% रही, जबकि 12 विधेयक पारित हुए। खनिजों पर राज्यों के नए टैक्स को लेकर बड़ा कानून पास। संसद ने ऐसा कानून पारित किया है जिसका उद्देश्य खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीनों पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले नए टैक्स, सेस या लेवी को नियंत्रित करना है। नए शुल्कों को केंद्र सरकार द्वारा तय शर्तों के अनुरूप होना पड़ेगा। एयर इंडिया ने सभी पायलटों की ड्रग टेस्टिंग का फैसला किया। एयर इंडिया ने सभी पायलटों की प्रतिबंधित पदार्थों के लिए स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया है। ये कदम पिछले सप्ताह एक फ्लाइट से जुड़ी घटना के बाद उठाया गया, जिसमें पायलट की नशे में होने की बात सामने आई थी। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा और पेशेवर मानकों को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। भारत ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास। भारत ने 2026 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। भारतीय टीम ने कुल 35 पदक, जिनमें 13 स्वर्ण शामिल हैं, हासिल किए। ये भारतीय फेंसिंग के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देश के मौसम पूर्वानुमान में एआई की बड़ी एंट्री। भारत ने मौसम की भविष्यवाणी को तेज और अधिक सटीक बनाने के लिए 3 एआई आधारित मॉडल लॉन्च किए हैं। आईएमडी ने गंभीर मौसम घटनाओं की निगरानी और पूर्व चेतावनी के लिए मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी विकसित किया है। यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 13 अगस्त को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई। उत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की बात सामने आई। बदायूं में गाय से स्कॉर्पियो टकराने के बाद सरकारी डॉक्टर के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में लोगों की भीड़ डॉक्टर को घेरती दिखाई दी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा में रही। एल&टी ने भारत में बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक चेन्नई डेटा सेंटर कैंपस में एनवीडिया B300 आधारित एआई फैक्ट्री तैयार की जाएगी, जिसके पहले चरण में 10,000 जीपीयू की तैनाती की योजना है। जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% हो गई। खाद्य महंगाई 5.52% रही। इसके बावजूद महंगाई आरबीआई की 2 से 6% की सहनशीलता सीमा के भीतर बनी हुई है। भारत ने कहा है कि चीन के साथ संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के पास हालिया गतिविधियों को लेकर रिपोर्टों के बीच भारत ने सीमा पर शांति बनाए रखने को महत्वपूर्ण बताया, जबकि चीन ने स्थिति को सामान्य और स्थिर बताया है।